हर एक युग में जब आस्था अपनी सीमा पार कर जाए, जब विश्वास एक महासमुद्र बन जाए, तब एक महाक्रांति का प्रकट होता है। तो भारत की एक ऐसी जगह जहाँ पे आस्था एक महासमुद्र की तरह बहती है, जहाँ करोड़ों लोग दुनिया की हर कोने से अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सफर तय करके आते हैं सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये ज्ञान, एक आत्मिक अनुभव, एक स्वर्ग का उतरी हुई क्रांति है, जहाँ सूर्य अपनी रोशनी लेकर भक्तों की सर पे चमक रहा है, जहाँ वायु वैदिक मंत्रों की गूंज लेकर संसार में घूम रहा है और धरती ऐसे भक्तों की चरणों के धूल से धन्य हो रहा है जो इस युग के सबसे बड़े संग्राम में शामिल होने वाला है। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं, ये एक जागरण है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये एक मोक्ष का द्वार है। ये सिर्फ एक शान नहीं, ये एक पुनर्जन्म है। ये है महाकुंभ, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र और सबसे अद्भुत संगम, दुनिया का सबसे बड़ा संगम में आपका स्वागत है। 144 साल में पूरी एक युग बदल चुका है, पर ये शुभ मुहूर्त वापस आए। ब्रह्मांड का नियम भी महाकुंभ के लिए बदल गए और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 144 साल बाद सूर्य, चंद्र और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में आए, जो इस महाकुंभ को एक अनंत शक्ति प्रदान कर रहा है। और ये वही स्थिति है जिसके शुभ अवसर पर स्वर्ग से देवता पृथ्वी पर उतर आते हैं, गंगा माता की एक बूंद अपनी आत्मा पर छिड़कने के लिए। ऐसा माना जाता है इस टाइम पे इस नदी का जल बस जल नहीं होता, ये स्वयं अमृत बन जाता है। इस समय पे यहाँ पे स्नान करना यानी डुबकी लगाना सिर्फ शरीर का शुद्धि नहीं, हमारी आत्मा की मुक्ति मार्ग है। और इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए हम भी चल पड़े एक अविश्वसनीय यात्रा पर। 1500 किलोमीटर बिना रुके एक ही लक्ष्य लेके प्रयागराज पहुंचना है। कड़कती हुई धूप में 8 घंटे 35 किलोमीटर नंगे पैरों की यात्रा सिर्फ एक डुबकी के लिए। और फिर हमें मिला वो एक डुबकी जो शायद हमारी जिंदगी को एक नया शुरुआत दे दिया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस भक्त की कहानी है जो महाकुंभ में एक आत्मिक शुद्धि की तलाश में आए। तो महाकुंभ होता है त्रिवेणी संगम में, जहाँ 3 पवित्र नदियाँ मिलती है। इनमें से सबसे पवित्र और महान है माँ गंगा, जो भारत के सबसे बड़ी नदी है। हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पत्ति लेकर और अपना लंबा सफर तय करते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से गुजर के सागर में समा जाती है। गंगा किनारे 40% से ज्यादा भारतीय आबादी रहती है। गंगा का पानी हमारे खेती के लिए अमृत जैसा है, चाहे गेहूं हो या चावल, सब कुछ इस पानी से सिंचित होता है। गंगा घाटी हमारे भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। लेकिन गंगा का महत्व सिर्फ भौतिक नहीं, आत्मिक भी है। हिंदू धर्म में गंगा को देवी माना जाता है, इसलिए हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे कई स्थलों पर हर दिन गंगा आरती होती है। वही दूसरे स्थल में आता है माँ यमुना, भारत का एक और पवित्र नदी जो निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के पहाड़ों से। 1500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और इलाहाबाद जैसे कई शहरों को जीवन देती है। यमुना को हम भक्ति और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन इनके किनारे बिताया था। यमुना से जुड़ा हर एक पल दिव्य भाव से भरा होता है। और तीसरी जो संगम में अदृश्य रूप में मिलती है वो है माँ सरस्वती। वो दिखती नहीं, बट हर भक्त महसूस कर सकता है उनकी ज्ञान और शक्ति का प्रभाव। और इसी संगम में जब माँ गंगा की पवित्रता और माँ यमुना की भक्ति और माँ सरस्वती का ज्ञान का एक साथ मिलन होता है, तो ये बन जाता है त्रिवेणी संगम। पुणे की ठंडी ठंडी हवा में हम निकल पड़े एक नई रोशनी की तलाश में, 2025 को नए इरादे के साथ जीने के लिए। ये सफर सिर्फ प्रयागराज तक का नहीं था, ये सफर था एक न्यू मी का। 2024 के अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ने का। 1500 किलोमीटर, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य, लेकिन हौसला एक अग्नि जैसा। सालों बाद सनराइज होते हुए देखा, ऐसा लगा जैसे मन का अंधेरा अमीना धो गया हो। एक चाय की चुस्की, एक छोटा सा ब्रेक और उसके साथ लिए एक नया सुबह के स्वाद। फिर चल पड़े हमारे सफर के साथी, देश का भरोसा टाटा हैरियर के साथ। अहिल्यानगर को क्रॉस करके समृद्धि एक्सप्रेस पर चढ़ गए। दिल में खुशी, रास्ता सपने जैसा, बस एक ख्याल, काश बाइक अलाउड होता तो हर मोड़ पे जिंदगी को छू लेता। नागपुर के पास रोड साइड छोटा सा एक ढाबा मिले, मिट्टी से भरा स्वाद, माँ जैसा सुकून और खातिरदारी से कलीजे को ठंडक जैसा मिल गया। मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये रोड साइड के ढाबे में ना आपको कोई महंगी रेस्टोरेंट से बहुत अच्छे स्वाद और खातिरदारी जरूर मिलेगा। और फिर शाम से पहले 900 किलोमीटर बाद, और फिर एक और चाय, एक और ब्रेक, कुछ बातें, कुछ गप्पे और बहुत सारे उम्मीदें। रात के 10 बजे घूम रहा है रेवा के रास्ते में, घर से दूर, घर जैसा खाने के तलाश में। बीकानेर रेवा, स्वाद का असली रंग, असली मजा। नाम जरूर याद रखना क्योंकि टेस्ट भूल नहीं पाएगा। और अगर इधर आए
तो यहाँ पे एक बार जरूर खाना। आखिरकार प्रयागराज के दरवाजे में पहुँच गए हम, पर अभी भी 12 किलोमीटर बाकी थे। अगले कुछ दिनों के लिए जो जरूरी सामान थे वो पैक करके और बाकी चीजें गाड़ी में ही छोड़ के हम चल पड़े। कभी टुक टुक के सफर, कुछ रास्ता कभी पैदल, तो कभी ऑटो के पीछे लटक कर, और आखिरी के 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट होश खोते हुए हम चल पड़े पैदल। लगा जैसे भगवान चाहते थे कि हम पहले भोग करें फिर हमें मिले मोक्ष। पूरे 24 घंटे हमें लग गए। कल हम 4:15 साढ़े 4 को निकले थे पुणे से, और फाइनली देखो आश्रम तो हम पहुंच गए। थके हुए थे इतना कि आंख भी खुल नहीं रहा था, पर मन में एक अलग सी तृप्ति थी कि हम कर पाए वो पहाड़ जैसा लक्ष्य को पार। सुप्रभात। आज का दिन महास्नान, हमारे असली अग्नि परीक्षा, त्रिवेणी संगम तक का यात्रा। 35 किलोमीटर नंगे पैर बिना कुछ खाए, सिर्फ श्रद्धा का सहारा। भीड़, गर्मी और बंद रास्ते, एक एक करके दोस्त भी छूटने लगे, लेकिन हमने विश्वास नहीं छोड़ा। ना रास्ता ना नियत। बोटिंग बंद थी, सब रास्ता बंद थे। ज्यादा उपाय नहीं थे, लेकिन दिल के रास्ते हमारे खुले हुए थे। टूट तो हम सभी गए थे, बट कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखो बाकी जुगारू तो हम है ही, तो तूफानी करने में हम सबसे आगे है। तो जा रहे ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, बहुत लंबा ब्रिज है, और उसके साथ हमारे दोस्त भी आ रहे हैं पीछे पीछे। ठीक है, हमने एक और सवारी को बिठा दिया, अंकल का भैया को बिठा दिया। मतलब बैठो यार भैया, चलो यार सब चलो। और फाइनली सूरज ढलने से पहले हमने लगाई वो पवित्र डुबकी। एक पल में सारी थकान गायब, जैसे सारी पीड़ा, सारे दुख, सारे दर्द इस जल में समर्पित हो गए। वो अनुभव तो शायद बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि वो शब्दों से पारे है। लगा जैसे एक जीवन का पुनर्जन्म मिले। वापस चले घर, आश्रम लौटे, गीत, भजन और आत्मा का शांति के साथ हमने किए ये दिन को समाप्त। एक और नया दिन, नया रंग, नया सुबह और न्यू उम्मीद के साथ हमने आश्रम से आशीर्वाद लिए और निकल पड़े एक और यात्रा के लिए। इस दिन हर एक रास्ता बंद थे, हर जगह भीड़ से भरा हुआ था, हर एक रास्ते में चलने के लिए जगह नहीं था। बट कहते हैं ना, जब सोच नहीं हो तो गलियां भी रास्ता बन जाता है। बना हुआ रास्ता छोड़ के हम चल पड़े प्रयागराज के गलियों में। चलते चलते, पूछते पूछते पहुंच गए मेन रोड तक। बट फिर मिले हम एक अजूबा राइडर भाई। एक ही बाइक पर हम 4 लोग। जिंदगी भर के लिए ये यादगार बन गया वो पल। खैर बहुत ज्यादा तूफानी करके हम पहुंचे हमारे गाड़ी तक। सामान रख के वापस चल पड़े अड़िल घाट की तरफ। बोटिंग अभी भी बाकी था और संगम तक हम पहुंचे नहीं थे। इस बार भी भीड़ थी, लेकिन मन में शांति था। करोड़ों लोग, एक ही लक्ष्य, सबके सब जैसे एक हो गया। और इस भीड़ में कुछ और भी थे, साइबेरियन बर्ड्स। कुछ चंचल, कुछ स्थिर, कुछ दाने के बदले में मनोरंजन कर रहे थे ये सुंदर सुंदर पंछियां इंसानों को। देखो इनको देख के समझ में आया कि एक ही प्रकार ना होके अलग होना एक प्राकृतिक नियम है। किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। और आखिरकार हमें मिला त्रिवेणी संगम का पवित्र डुबकी। एक पल में जैसे सारी नेगेटिविटी विष्णु पद में समर्पित हो गई। देखो कर्मा और पाप तो हम धो नहीं सकते, लेकिन एक नियत, एक भक्ति, एक समर्पण, वो जरूर कुछ बदल सकता है। 144 साल में एक बार आता है ये मुहूर्त, और इस बार मैंने इसको जी कर देखा खुद से। ये कुछ अलग करने का, अलग सोचने का, अलग बनने का जो ख्याल है, इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। सब कुछ गलत भी होता है, परंतु अगर सदियों से चले हुए पीढ़ियों के कल्चर को तोड़ना है और इस पीढ़ियों को आगे कुछ नया मुकाम पे ले जाना है, तो ये आसान तो होगा नहीं ना। और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। देखो मैं पुरानी कहानियों को ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन इस कहानियों को और आने वाले सभी कहानियों को दुनिया तक जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि जब नियत पवित्र हो तो कहानियों में भी एक मोक्ष मिलता है। हर हर महादेव। ये अंत नहीं, ये एक शुरुआत है। इसके बाद ये जर्नी आज खत्म नहीं हो रही है। इसके बाद और इससे अच्छा इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहिए। ये जर्नी अभी भी बहुत ज्यादा कुछ चीजों से भरा पड़ा है। मिलेंगे बहुत सुन वापस।